हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था रिएक्शन मैकेनिज्म और मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज हम SN1 एंड SN2 रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन से। SN1 व्हाट इज SN1? नाम से लिखते हैं। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, राइट? ठीक है। अब इसको जो है हम SN1 क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, देखो, A gives B, लेट्स सपोज इट इज द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर? अब उसके बाद ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स भी होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल, लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल। देखो कैसे, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है, राइट? दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड वी नो हेलोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो व्हाट इट विल डू? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। हेलोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड क्या हो गया? पोलराइज। बॉन्ड बिकम पोलराइज, तो इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इट। तो लीविंग ग्रुप क्या है? लीव कर जाएगा, लीविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा देखते हैं। ये क्या है? हेलोजन। ठीक है, इसने क्या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अपने साथ ले गया ये। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? लिविंग ग्रुप। व्हाट इज दिस? लिविंग ग्रुप। हैलाइड आयन, इसको हम क्या बोलेंगे? हैलाइड आयन। हेलोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके पीछे क्या लगाते हैं हम? IDE। ठीक है, और ये क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, दिस कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? हेलोजन को। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? RNU। ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है? सेकेंड स्टेप क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। देखो जो फर्स्ट स्टेप है
that is the formation of carbocation, that is the slow step, that is the slow step. Slow step is the rate determining step. सीधी सी बात है कि स्लो स्टेप क्यों है ये? अब डेफिनेट सी बात है, ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो ये क्या स्टेप धीरे से होगा, जो कार्बोकेटाइन है वो धीरे से फॉर्म होगा। बट जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप क्यों है? देखो सीधी सी बात है, एक बार कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो उनकी क्या टेंडेंसी रहेगी? फटाफट से नेगेटिव चार्ज से कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दे। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफाइल फटाफट से उस पर रिएक्ट करेगा। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता सकती हूँ। देखो ये लगा लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, लड़की क्या होगी? अब फ्री हो गई, तो फटाफट से दूसरे लड़के ने उस पर क्या है? प्रपोजल मार दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइन। SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं SN1 के बारे में, ठीक है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? बीच में बना। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने उस पर अटैक करा और फाइनल प्रोडक्ट बना, तो वो क्या है? बीच में बन रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो मैं यहाँ पर एक 3 डिग्री सबस्ट्रेट ले रही हूँ, कैसे? कार्बन अगर देखो पहले तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है, तो इस पे मैं स्टार लगा दूं क्योंकि ये क्या है? कायरल कार्बन। इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज व्हाई इट इज कायरल कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन जो है 3 और कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा हो गया? 3 डिग्री सबस्ट्रेट, 3 डिग्री सबस्ट्रेट, राइट। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेप में हुआ था लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल, लीविंग ग्रुप ने लीव किया था, ठीक है। तो स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, लीविंग ग्रुप ने लीव करा, फिनाइल ग्रुप C2H5 CH3, राइट, लीविंग ग्रुप ने लीव कर दिया। अब इस पे कैसे चार्ज था? पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन पे अपने साथ ले गया, तो इस पे कैसे चार्ज आएगा? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज दिस? कार्बोकेटाइन। व्हाट इज दिस? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन है ना ये, और यही क्या है? इंटरमीडिएट है। और कार्बोकेटाइन जो होता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है, राइट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। व्हाट इज दिस? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछूं तो वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट जो हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो हमारा रिएक्टेंट है वो कैसा है? कायरल, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। बट हमारा जो इंटरमीडिएट है दैट इज एकायरल, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया था स्लो स्टेप इज द रीडिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो है वही रेट को डिसाइड कर रही है। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा
उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। मोर द कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबल, मोर फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। बहुत ही काम की बात है, ठीक है। मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी of carbocation, faster will be the rate of SN1 reaction। ठीक है, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल उतना ही फास्टर रिएक्शन। ठीक है, कार्बोकेटाइन प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये क्या, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्लियर? रिएक्शन हम कह सकते हैं रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट SN1 रिएक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद SN2 रिएक्शन। क्लियर? Now coming to SN2 reaction. नाम से ही पता चलता है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड 2 मीन्स बायमोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, बायमोलिकुलर। ठीक है, अब इसको बायमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट एज बायमोलिकुलर? ठीक है, देखो A plus B gives C and just suppose it is slow step. Slow step is the rate determining step. So rate of reaction will depend on the concentration of both these molecules, both these reactants. Rate of reaction दोनों पे डिपेंड करेगा, A पे भी और B पे भी। तो 1 plus 1 2, तो molecularity of this reaction is 2. Molecularity of this reaction is 2. SN1 के केस में क्या था, सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, 1। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। फर्स्ट, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, इट इज 1 स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप में होता है, एंड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, एंड यस, bond making and bond breaking takes place simultaneously. Bond making and bond breaking takes place simultaneously. साथ साथ होता है। देखो, ध्यान से देखना, ये है हमारा 0 डिग्री सबस्ट्रेट। ये है हमारा 0 डिग्री सबस्ट्रेट। 0 डिग्री सबस्ट्रेट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन से लगा हुआ है। ठीक है, 4th ये हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये 0 डिग्री सबस्ट्रेट हो गया। अब जहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसके ऑपोजिट साइड से, उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द
बैक साइड। ये तो वही बात हो गई कि लड़की के घर में घुसना है तो पीछे वाले दरवाजे से घुसो, ठीक है। यहाँ से पापा गए, यहाँ से बॉयफ्रेंड अंदर, ठीक है, तो ध्यान से घुसना है, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। इट इज दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो मैं इसको यहां से शो कर रही हूं। देखो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो एक जो बड़ी लोब है वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और जो छोटी लोब है, छोटी लोब को थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ मैं इसको, और जो छोटी लोब है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर इसको हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये सिग्मा स्टार हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। इफ यू रिमेम्बर, अगर जीओसी के लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं तो मैंने बताया है कि न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, डोनर, और डोनर के पास क्या होता है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एक्सेप्टर है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एक्सेप्टर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ठीक है। जैसे ही फिफ्थ जो एटम है, फिफ्थ ग्रुप, इससे अटैच होने की कोशिश करेगा, as soon as this nucleophile will attack here, तो लीविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि इसकी डेल्टा वैलेंसी को हम वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर जो है मैं एक ट्रांजिशन स्टेट बनाती हूँ। वहां पर SN1 में क्या फॉर्म हो रहा था, इंटरमीडिएट, बट यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो बनाती हूं मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर हम ऐसे हैशटैग लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट। अगर आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है ना ये, ठीक है, ऐसे होता है ना। दिस इज व्हाट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें जो ये 3 बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। अब अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करूं तो यहां पर देखो, ये जो है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो कायरल नहीं है क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, तो रिएक्टेंट तो हमारा क्या है, ए कायरल, रिएक्टेंट इज ए कायरल। बट अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करूं तो ट्रांजिशन स्टेट कैन बी कायरल और इट कैन बी ए कायरल, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जो है इट कैन बी कायरल और इट कैन बी ए कायरल। व्हाई, देखो यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड अभी ना तो बना है ना ही ब्रेक हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है या नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में भी कायरल और इट में बी ए कायरल, ठीक है। तो फाइनली जब ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो फिर क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये कार्बन है, ये क्या है, हेलोजन, कार्बन ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पर, हेलोजन के ऊपर से
लीव करा हेलाइड आयन की तरफ, न्यूक्लियोफाइल ने नीचे से अटैक करा, तो मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप है उसको क्या कर दो, उल्टा इन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, बिल्कुल क्या हो रहा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन जैसे बारिश में क्या है, छतरी जो है एकदम आंधी चले तो क्या है, उल्टी हो जाती है, बिल्कुल ही इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, उल्टी हो गई है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि बिल्कुल उल्टा इसको हमने बना देना है, ठीक है। अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, तो प्रोडक्ट भी क्या है, एक आयरन है। प्रोडक्ट भी क्या है, एक आयरन। प्रोडक्ट इज एक आयरन एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप। वन स्टेप पे हो रहा है ना ये, ठीक है। तो ये था SN2 रिएक्शन। अब कुछ और हम इफ यू आर फॉलोइंग मी केयरफुली, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर बोला कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बैक साइड से हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम बैक साइड से क्यों हो रहा है, सीधी साइड से क्यों नहीं हो रहा। तो बैक साइड का अटैक का जो रीजन है वो हम बताते हैं, ठीक है। अटैक्स टेक प्लेस, अटैक टेक प्लेस from back side. Why? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है उसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। एंड इफ यू रिमेंबर 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग, तो आपने वहां पर यू मस्ट हैव रेड अबाउट बेंट्स रूल। व्हाट द बेंट्स रूल सेड दैट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स should be on axial position in trigonal bipyramidal geometry। बेंट्स रूल ये कहता है कि ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं वो एक्सियल पोजीशंस पे होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से दूर, ताकि रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शुड बी ऑन axial position so as to minimize the repulsion between them, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन तो क्या है, बेंट्स रूल। टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स ऑन axial position so as to minimize the repulsion, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसमें कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इट इज जस्ट ऑपोजिट टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे है ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हैलाइड आयन के क्या जस्ट ऑपोजिट है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक तो वहीं पे ही करना है ना, ठीक है। उसके पास तो क्या है, डोनर है, तो उसने एक्सेप्टर पे अटैक करना है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज ऑपोजिट टू हैलाइड आयन, क्लियर, ठीक है। एंड थर्ड रीजन, हैलाइड आयन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अगर उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज करनी है तो these two groups should be far away from each other। इनके बीच में अगर लड़ाई नहीं करवानी है तो इनको सबसे दूर भेज दो।
सबसे दूर का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो टू मिनिमाइज रिपल्शन as they both मतलब हैलाइड आयन एंड न्यूक्लियोफाइल हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने उनको भेज दिया 180 डिग्री पे। राइट, क्लियर है? So this was the reason why backside attack of nucleophile takes place. So this was about SN1 and SN2 reaction. ठीक है? So for further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it with your friends as well as, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।